देखिए चित्रा जी, आज ऐसा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये चरितार्थ किया है कि अब की दिवाली खुशियों वाली, और किस तरह से हम अपना कर्तव्य जो जनता के प्रति है उसका निर्वहन करेंगे, लेकिन साथ साथ अगर राहत दे सकते हैं तो वो भी देंगे। और जब केंद्र सरकार ने पहल करी, जो आप कह रही हैं 10 रुपए और 5 रुपए, 10 रुपए डीजल पे और 5 रुपए पेट्रोल पे, उसके बाद प्रदेश की सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित हैं, उन्होंने भी वहां वैट की कटौती करी। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाजपा में संवेदनशीलता है और कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है वो ही दोहरा है, वो हमेशा दोहरी बात करते हैं। मैं आपको एक दो बातें जरूर बताऊंगा। आज क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी कहते हैं जेब कतरी सरकार, ये 4 दिन पहले का ट्वीट है, क्या आज देश का सबसे बड़ा जेब कतरा कांग्रेस पार्टी खुद नहीं बन गई है? और मैं क्यों कह रहा हूं, गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान में है, पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल 121 रुपए आज श्री गंगानगर में है, राजस्थान में है। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए है। क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए जिस तरह से 12 रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेट्रोल पे और डीजल पे, जिस तरह से असम ने 7 रुपए पेट्रोल पे डीजल पे, कर्नाटका ने 7 रुपए पेट्रोल और डीजल पे घटाया है, क्यों नहीं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में क्यों नहीं घटाते ये लोग रुपया? आज क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वैट कम करना तो प्रदेश सरकारों के क्षेत्र अधिकार में आता है। दूसरी बात, सुप्रिया जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज। दूसरी बात देखिए, कितना दोगलापन है इनमें। ये लोग, अभी राहुल गांधी 2 दिन पहले कह रहे थे कि 1-2 रुपए घटाएंगे और फिर वाहवाही लेंगे। चित्रा जी आप बताइए, 10 रुपए डीजल क्यों? क्योंकि किसानों की चिंता अगर किसी को है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है, श्री नरेंद्र मोदी जी को है, इनको चिंता नहीं है। इसलिए ही कहा जाता है जब 10 रुपए घटे तो इनको अब दर्द हुआ, इन्होंने गोल पोस्ट बदल लिया। ये केवल गोल पोस्ट बदलते नहीं है, ये गोल पोस्ट के साथ भागते हैं, और उसके बावजूद आप देखिए ये पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। श्री गंगानगर में वो आंकड़े लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। तो आपकी सरकारें लोगों को राहत क्यों नहीं दे रही हैं, बताइए। मैं आपको बता देती हूं, ये तब थे नहीं जब मैंने बताया था कि जनवरी के महीने में जब ये लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, हमने राजस्थान में वैट घटाया था। तमिलनाडु की हमारी साझा सरकार ने अगस्त में दाम गिराए पेट्रोल के और डीजल के। छत्तीसगढ़ में 25% है वैट। मैं आपको एक आंकड़ा बता देती हूं, मध्य प्रदेश में 33% वैट प्लस 4.5 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर प्लस 1% सेस चल रहा था। कर्नाटक में 35% वैट है, असम में 32.66% वैट था। तो जब इन्होंने ऊंचा वैट रखा था तो घटाकर इन्होंने किसका फायदा किया? और किसानों की चिंता आपको है, उन्हीं किसानों की चिंता जिनका नरसंहार आपके मंत्री के पुत्र ने किया, और मंत्री जी अभी भी बने हुए हैं। तो इस तरह की बातें यहां आकर नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं, दिवाली पर दिवाला सिर्फ पेट्रोल डीजल का नहीं है भैया। दालें, चाय, कॉफी, चीनी, खाने का तेल इतना महंगा है कि किसान 14 किलो गेहूं बेचेगा तो 1 लीटर डीजल खरीद पा रहा था, 1 महीने का खरीदने के लिए 1 कुंटल गेहूं बेचेगा। ये हाल है खाने के कड़वे तेल का, जिसका दाम 250 रुपए। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। और ये बात तो सच है ना कि अगर बीते 1 महीनों की हम बात करें, ठीक है सुप्रिया जी, गौरव भाटिया जी, बीते 1 महीनों की हम बात करें तो पेट्रोल डीजल पर 8 साढ़े 8 रुपए बढ़ाया गया है, सिर्फ 1 महीने का ये आंकड़ा है। तो अगर ये राहत दी भी जा रही है तो वो क्या ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत को चरितार्थ नहीं करेगा? गौरव भाटिया जी, जगदीश शेट्टिगार जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, विद्रोही जी आपके पास भी आऊंगी, ठीक है सुप्रिया? रसोई गैस बिक रही है इस देश में। गौरव भाटिया जी ठीक है, बोलिए। 1000 रुपए मैं 2 भाग में अपने उत्तर को बांटता हूं। पहले कांग्रेस की प्रवक्ता का झूठ, जेब कतरी कांग्रेस को एक्सपोज करूंगा। ये वैट के आंकड़े में दे रहा हूं डीजल पे, ये है इन तरह के शब्दों का प्लीज शांत कराइए। तो मैं इनको डाकू कहूं क्या? ये डाकू लुटेरे जो हैं, अच्छा चित्रा जी प्लीज बीच में नहीं बोले। किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ठीक है, आप दोनों से गुजारिश है, व्यक्तिगत टिप्पणी के बजाय महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है पूरे देश भर में, तो आप लोग खुद से ही अपनी गंभीरता का परिचय दे। दोनों ही सीनियर, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दोनों ही बहुत सीनियर है। प्लीज मुद्दे पर आते हैं, इधर उधर नहीं जाके मुद्दे पर आते हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए।
चित्रा जी देखिए, मुझे अच्छा लगा आज वाकई, मुझे अच्छा ठीक लगा। है, वो नहीं बोलेंगे अब। गौरव भाटिया जी प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी दोनों में से ही कोई नहीं करेगा प्लीज। मेन मुद्दे पर, महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। चित्रा जी मुझे अच्छा लगा आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने, प्लीज शांत करा लीजिए। मुझे अच्छा लगा वाकई, मैं स्वागत करता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता ने राहुल गांधी को ही खींच के थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 नवंबर को राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुनिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो आपको पड़ा है, चलिए चित्रा जी प्लीज शांत करा लीजिए। सुप्रिया जी आपकी जब बारी आएगी आप बोल लीजिएगा, बाकी मेहमान भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज, हमारे साथ प्रोफेसर जगदीश जी हैं, बहुत सीनियर हैं, ठीक है, और अभी ब्रिजमोहन जी ने कुछ नहीं बोला है बाकी। ठीक है सुप्रिया जी, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा प्लीज, अपनी बारी का इंतजार करें, ठीक है प्लीज। गौरव भाटिया जी जल्दी से अपनी बात मारा गया। सुप्रिया जी प्लीज, आप चुप कराएंगी तब मैं बोलूंगा। चित्रा जी मैं ये चिल्लाने नहीं आता, पेट्रोल डीजल प्लीज बोलिए गौरव जी। चित्रा जी, इन्होंने कहा गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मैं इस बात का स्वागत करता हूं। राहुल गांधी देश से माफी मांगे। 1 नवंबर को उनका ट्वीट था, जेब कतरों से सावधान, टैक्स एक्सटॉर्शन। वही शब्द का जब मैंने इस्तेमाल किया इनको दर्द हो गया, मिर्ची लग गई। लेकिन आंकड़े देखिए अब आप, कैसे झूठ बोला जाता है आपके चैनल पे। ये डीजल का वैट रेट है 3 नवंबर का, छत्तीसगढ़ में 21 रुपए 62 पैसे, पंजाब में 16 रुपए 42 पैसे और राजस्थान में सबसे ज्यादा 23 रुपए 75 पैसे। अब मैं आपको उत्तराखंड 14 रुपए 43 पैसे और उत्तर प्रदेश 14 रुपए 38 पैसे, बहुत कम है ये कांग्रेस शासित राज्यों से, इसलिए यह सवाल उठाया। दूसरा, आपने सवाल पूछा, आपने पूछा कि ये रुपया जो लिया जाता है इसका इस्तेमाल क्या है और ऊंट के मुंह में जीरा। तो आप मुझे बताइए चित्रा जी, एक एक रुपया ईमानदारी से नागरिकों के हित में काम आता है। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 19 लाख करोड़ रुपए जनधन खातों में गया, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं जैसे कांग्रेस के समय में होता था। वैक्सीनेशन मुफ्त दी गई 108 करोड़ डोज, आगे 2 डोजेस मुफ्त दी जाएंगी। मुफ्त राशन 80 करोड़ भारतीयों को मिला है। आप जानती हैं ये बड़ा एक हमारी संवेदनशीलता दिखाता है। टैक्स पेयर भी भारत का जानता है अगर 1 रुपया भी वो कर कोष में देगा तो उसका सदुपयोग होगा और बेईमानी नहीं हो सकती है। यानी कि एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डालने का काम सरकार कर रही है, आप ये कहना चाहते हैं गौरव भाटिया जी? मैं ये एक जेब खाली करके दूसरी जेब को भरा जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं, अगर आप भारतीयों से पूछेंगे, हर पेट को खाना मिले, कोई भूखा ना सोए, हर गरीब अपनी बेटी और अपने बच्चों को पढ़ा सके, ये हर भारतीय का सपना है। और अंत्योदय की हम बात करते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी भोजन मिले, उसका सुविधा हो इलाज कराने की, उसको जो है हम अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सके, यही तो सपना है श्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन पूछिए कांग्रेस पार्टी से, आज कांग्रेस शासित राज्य वैट क्यों नहीं घटा रहे।